आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया सारे बोलिए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। बहुत सरल शब्दों में है, समझते हुए बोलने की कोशिश कीजिएगा कि हम इस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। इंसान से गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। किससे नहीं हो जाती गलती बताओ? दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने वालों, क्या तुमसे कभी गलती नहीं होती? हरि बोल। हरि बोल। गलती होने पर कोई इंसान ना हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं। आदमी कुछ करेगा तो उससे गलती, जो कुछ करेगा नहीं उससे गलती होगी? बोलो बोलो ना। जो कुछ करेगा उसी से तो गलती होने की संभावना भी हो सकती है। गलती होना भी तुम्हारे कुछ करने की स्थिति बता रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो। अब गलती तुमसे हो गई है, एक अलग विषय है। तो गलती होना को बहुत बड़ी बात नहीं है। जीव से गलती हो ही जाती है, लेकिन जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। और खाली सुधर ना जाए, सुधरने के साथ तो फिर बिगड़ना शब्द आ सकता है। आज सुधरे कल बिगड़े, आज सुधरे कल बिगड़े।
कई लोगों का तो सुधरना कितनी देर का होता है मालूम? एक आदमी ने कहा अपने दोस्त से, उन्होंने कहा भैया देखो, या तो तुम हमारी दोस्ती छोड़ो और या ये शराब पीना छोड़ो। हरि बोल। यार दुनिया भी उंगली उठाती है, यार तेरे कैसे कैसे दोस्त हैं यार, रात दिन पी के पड़ा रहता है, ऐसे आदमियों से दोस्ती करता है। तो लोग बहुत बुराई करते हैं भाई, या तो तू दोस्ती छोड़ और या फिर ये शराब छोड़ दे। उन्होंने कहा ना तो तेरे साथ दोस्ती छोड़ सकता हूं ना शराब छोड़ सकता हूं। कोई जोर से बोलो। उन्होंने कहा ना तो मैं शराब छोड़ सकता हूं ना तेरी दोस्ती छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा अगर तू दोनों में से एक चीज नहीं छोड़ेगा तो आज से मैं तेरे को छोड़ता हूं। अरे नहीं नहीं यार, बोले बिल्कुल पक्का, मैं तो आज सोच के आया हूं कि या तो तू मेरे साथ दोस्ती छोड़ेगा या शराब छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे से आज से संबंध तोड़ दूं, नाता तोड़ दूं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब बहुत बहस हुई और उसने कहा यार दोनों में से एक अगर छोड़ना पड़ा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, शराब को छोड़ दूंगा। बस उसका इतना कहना था। दोस्त तो नाचने लगा, बोले यार सच्ची सच्ची बताते थे, छोड़ देगा ना तू? बोले हाँ यार भगवान की कसम, भगवान की कसम आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊं। बोले भगवान की कसम तो तूने बहुत बार खाई। बोले घरवाली की कसम वो भी तूने कई बार खाई है, बच्चों की कसम वो भी तूने कई बार खाई है। अरे यार अपने सिर पे हाथ रख के कह रहा हूं, विश्वास कर ले। बोले वो भी तूने कई बार। बोले चल मेरी और तेरी दोस्ती की कसम, आज से कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्ती की कसम, झूठी नहीं खा सकता है। बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश। मैंने कहा सच में अब तू शराब नहीं? वो तो नाचने लगा, मेरा दोस्त सुधर गया, बड़ा खुश। मैंने कहा तू नाच क्यों रहा भाई? बोले आज मैं बहुत खुश हूं। बोले काहे को खुश है? बोले तूने शराब पीना छोड़ दिया ना। बोले यार इसी खुशी में हो जाए कि अरे बोल। कईयों का सुधरना कितनी देर का होता है? देखो ये अलग विषय है कि सत्संग की महिमा है। हरि चैतन्य के संपर्क में कम से कम भी आज 10 लाख लोग हो चुके हैं जिन्होंने इन गंदे व्यसनों का परित्याग किया है। गर्व से कह सकता हूं, ऐसे लोगों के जीवन की प्रशंसा किए बिना हरि चैतन्य कैसे रह सकता है? विचार कीजिए कभी। लेकिन कईयों का सुधरना है, अभी सुधरे फिर बिगड़ गए, सुधरे फिर बिगड़ गए, सुधरे फिर बिगड़ गए। इसलिए खाली गलती करके सुधर जाना ही इंसान के रहने का अधिकारी नहीं बनाता है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित किया जाए तब तो इंसान बनेगा। और गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होगा? इस शरीर को दंड देना नहीं, भूखे रह करके व्रत करना नहीं। हमसे गलती होगी, आज हम खाना नहीं खाएंगे। हमसे गलती हो गई, अब हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब से हम गलती हो गई, हम ये दान पुण्य करेंगे। ये प्रायश्चित होंगे तुम्हारी निगाह में। हरि चैतन्य की निगाह में गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है कि गलती को जीवन में दोबारा न करने का संकल्प ले लो, तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती माफ हो जाएगी। तुमने दान किया, पुण्य किया, उपवास किया, शरीर को दंड दिया, लेकिन जीवन में गलतियां बार बार दोहराते रहे, कोई क्षमा नहीं करेगा, ना भगवान क्षमा करेगा। भगवान को छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें धिक्कारती रहेगी, वो भी माफ नहीं करेगी। इंसान कौन है जो गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित कर लेता है? और गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही हो सकता है कि जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और जिससे गलतियां हो चुकी हो, आज सुधर रहा है, तो उसे बार बार है बड़ा भगत बन रहा है यार, पहले तो क्या, उसे बार बार हतोत्साहित करने की कोशिश मत करो, उसकी हौसले को कम करने की कोशिश मत करो। कई लोग मेरे तक से आकर के कहने में शर्म नहीं करते हैं, अरे महाराज जी ये बड़ा भगत बन रहा है, आप नहीं जानते पहले क्या था। अरे बोल, अरे पहले क्या था? अगर मैं ये देखता तो तुलसी की रामायण तो मैं कभी पढ़ता ही ना। अरे बोल, स्त्री के बिना 2 क्षण नहीं रह पाता था। एक दिन को मायके गई घरवाली, भयानक तूफान में भी पीछे पीछे जा रहा है। ये पता नहीं कि मुर्दे पर तैर के जा रहा है या नाव में, ये पता नहीं कि रस्सी को पकड़ के जा रहा है या सांप को पकड़ के चढ़ रहा है, जो इतना कामांध हो गया था। ऐसे व्यक्ति की रामचरितमानस पढ़ के क्या मिलेगा? क्योंकि उसी तुलसी ने कहा है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी इकट्ठा। इतना कामांध व्यक्ति उसके रामचरितमानस को पढ़ के पहले क्या था?
अगर देखता तो तुलसी की रामायण में ना पढ़ता कम से कम। पहले क्या था, अगर यही देखता तो वाल्मीकि की रामायण। अरे बोलना क्या था पहले, सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर मैं यही देखता तो कालिदास के महाकाव्य का आनंद हरिचंदन तो ना उठा पाता। लोग कहते हैं ये कालिदास जी का महाकाव्य है, मैं कहता अरे छोड़ो, इतना बेवकूफ आदमी क्या लिखेगा। महामूर्ख छांट के लाए थे, जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। ऐसा महामूर्ख व्यक्ति क्या लिखेगा, टाइम बर्बाद करना है पढ़ के। पहले क्या था, अगर इसे देखता तो कालिदास के महाकाव्य का आनंद में न उठा पाता। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसने गलती को सुधारा है वो इंसान है, सच्चा इंसान है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और अगर तुम गलतियों को दोहराते रहे, बार बार करते रहे, सुधरते रहे, बिगड़ते रहे, तो कोई तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा, भगवान भी माफ नहीं कर पाएगा। हमारे पुराणों में एक श्लोक आता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण भी अगर 100 योजन दूर से कोई करता है, 1000 मील से ज्यादा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा, हरि बोल, 100 योजन दूर से अगर कोई गंगा शब्द का उच्चारण भी करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप सारे खत्म हो जाते हैं, हरि बोल। लेकिन अगर इतना ही अर्थ लगाएंगे तो मुझे अधूरा अर्थ लगता है, क्योंकि कोई प्रश्न उठा सकता है कि जब 100 योजन दूर, इतनी दूर से गंगा शब्द कहने से जन्म जन्म के पाप धुल सकते हैं, तो गंगा जी में नहाने से तो और भी ज्यादा धुलने चाहिए। कोई व्यक्ति प्रश्न करने लगे कि 1 महीना पाप करो, 10, 20, 50 हजार, लाख, 2-4 लाख कमाए, फिर एक दिन गंगा जी नहाए, फिर 1 महीना पाप करे, एक दिन गंगा जी नहाए, फिर 1 महीना पाप करा, 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख कमाए, फिर एक दिन गंगा जी नहाए, कितना खर्चा आ जाएगा यहां से गंगा जी का? हरि बोल, जोर से बोलो ना। 1 महीना पाप करा, फिर एक दिन गंगा जी नहाए, 1 महीना पाप किया, फिर एक दिन गंगा जी नहा करके आ गए, फिर 1 महीना पाप किया, फिर एक दिन गंगा जी, तो गंगा जी तुम्हारे पापों को माफ करेगी कभी? बोलो, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तो तुमने किया ही नहीं, गलती को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ हो सकती है अगर तुम गलती को न दोहराने का संकल्प ले लो। भगवान के सामने ना सही, गंगा मैया के सामने ना सही, संत और गुरु महाराज के सामने ना सही, एक दीवार के सामने भी खड़े होकर कह देना आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, मैं चैलेंज करके कहता हूं वो दीवार भी तुम्हें माफ कर देगी। वरना तो फिर हरि बोल, जोर से बोलो, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये लोग हत्या करते हैं, इंसान है वो? बोलो, क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो दूसरे का दर्द नहीं पहचान रहे। आतंकवाद के नाम पर हिंसा का नंगा तांडव मचा रखा है, नंगा नाच नाच रहे हैं, इंसान है वो? बोलो, क्योंकि वो दूसरे का दर्द नहीं पहचान रहे हैं। किसी का बेटा जब जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, जब किसी की मांग उजड़ती है तो हरि बोल, जब किसी की गोद सुनी होती है तो कैसा होता है। राखी के दिन जब किसी को भाई की याद आती होगी तो कैसा लगता होगा उसे? दूसरे का दर्द पहचान ही नहीं। इतनी हजारों हत्याएं आज जगह जगह पर हो रही हैं, क्यों हो रही? क्या इंसान कर रहे हैं वो? गुजरात में महाराज जी हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए। कौन कहता है हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए? ऐसे लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो शैतान है, वो हैवान है। ना हिंदू कर सकता है ना मुसलमान कर सकता है, ये शैतान और हैवान लोग करते हैं, दरिंदे लोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं, वो किसी के दर्द को पहचानते नहीं। जब इसको हम जिंदा जलाएंगे इस पर क्या बीतेगी? जब इसकी गर्दन को हम काटेंगे इस पर क्या बीतेगी? हरि बोलना।
जोर से बोलो ना। वो नहीं है इंसान, वो कभी इंसान नहीं हो सकते। कोई मजहब तुम्हें किसी की हिंसा करना नहीं सिखाता है, कोई किसी को सताना नहीं सिखाता है, कोई दरिंदगी, शैतानियत और हैवानियत नहीं सिखाता है। मजहब कोई बुरा नहीं है, पर उसके चलने वाले बुरे हो गए हैं आज, और कुछ नहीं। तभी तो मैंने एक बार कहा था कि कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग। आज जब लोगों को देखता हूं, सबको नहीं, ऐसे दरिंदों को, तो कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे। हरि बोल। गीता पे चल रहे ना ये कुरुआ पे चल रहे। हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। खुद आग लगवाते हैं, फिर जाके पूछते हैं ये आग किसने, हरि बोल, किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। उनको शर्म नहीं आती। धर्म के नाम पर विभिन्न मतभेद, संकीर्णताएं आपस में लड़ रहे, लड़ा रहे, आग लगा रहे, जहर उगल रहे। हरि बोलना। ना मैं हिंदू की बुराई करता हूं, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना जैन की, ना बौद्ध की। पर आज के माहौल को देख करके वो गजल मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने एक बार बोली थी कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है, आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। यहां कभी रघुनाथ मंदिर में आग लगती है, कभी अक्षरधाम में आग लगती है, कभी चरारे शरीफ में आग लगती है, कभी किसी चर्च में आग लगती है। रोज सुनते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में आदमी जाता था, शांति मिलेगी, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, ए परमात्मा ऐसा माहौल है इसमें हमको बचा के रखना, हमारी रक्षा करना। और वहीं पर हरि बोलना। कहां जाए अब ये? आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए, बताओ कहां जाए अब? इंसान बन जाओ पहले, सब कुछ बने हो। कौन है इंसान? पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। गिरना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे वो तो गिर गया, क्या हो गया, चलेगा तो भी तो गिरेगा ना आदमी। मेरा विचार अलग, मैं तो साफ बात करता हूं, सीधे सीधे। गिरेगा कौन? गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में। वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले? गिरना भी चलने के लिए, जो चलेगा वही तो गिरेगा। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। जो गिर करके संभल जाए। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार गिरते रहना या गिर करके न संभलना, यही इंसानियत से दूर कर देता है। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान
कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे समझे चल रहा है, चाहे जो कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है, मेरे जीवन का उत्थान होगा या पतन होगा, मेरा जीवन बर्बाद होगा या आबाद होगा, इसको पता ही नहीं कर रहा। हमारे महापुरुषों ने कहा कि हित अनहित पशु पक्षी ने जाना। इस पशु पक्षी को भी मालूम है कि इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी बुराई है। धोखे से इंसान उसे चारा खिला खिला के मार दे तो बात अलग है। हरि बोलना। बकरे को, भैंसे को दाना खिला के, मुर्गे को, हरि बोलना। इतना धोखेबाज इंसान है ये। उसको लालच दे दे के मार देता है, अपने पास रख करके मार देता है, जबकि अपने शरण में आए हुए की तो रक्षा करने का भाव कहा गया है। हरि बोलना, जोर से, बड़ा प्यार से खिला खिला करके उसे हरि बोल। खुद मार देता है या किसी मारने वाले के हाथ में दे देता है। हरि बोल। वरना एक जानवर को भी मालूम है कि इसमें मेरा जीवन रहेगा या जाएगा। डंडा देखता है तो पीछे हो जाता है, चारा देखता है तो आगे हो जाता है। मालिक और दुश्मन तक की पहचान जानवर रखता है। हरि बोलना। है। दुनिया भर के बड़े बड़े जीवों की छोड़ो जो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। यहां पर कितना एक भयानक दावानल जगह जगह लगा हुआ, मैं तो देख करके बड़ा दुख हुआ। जगह जगह आग लगी हुई है, ये धुआं धुंध जो आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह, चंद स्वार्थों के लिए लोग ही आग लगा देते हैं। कितने पक्षियों ने अभी अपना आशियाना तैयार किया होगा, बड़ी मुश्किल से एक एक तिनका चुग चुग करके। है? बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम घर बसाते हो और कोई उसमें आके आग लगाए तो। ऐसे दरिंदे नेताओं से मैंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तिनका तिनका करके पता नहीं कैसे आशियाना तैयार। आजकल पक्षियों ने घोंसले बना करके उसमें अपने संतानें पैदा की होंगी, अंडे दिए होंगे, आग लगा। जंगल के जानवर हैं, चलो वो तो बेचारे नहीं जा, लेकिन जानवर भाग रहे हैं ज्यादा, क्योंकि उनको पता है इसमें हमारी जान जा सकती है। आग को देख के भागेंगे वो? नहीं भागेंगे, बोलो। है? धोखे से कभी कोई आ जाए बात अलग है, लेकिन कोई बाघ, कोई भालू, कोई हिरन तुम्हारे गांव में या बीच में आएगा, तुम्हारे बीच में, उसको पता है ये सबसे अच्छा कहा जाने वाला इंसान तंग करेगा मेरे को, मार भी दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो नहीं आता तुम्हारे बीच में। आता है कभी? तुम जंगल में जाते हो लेकिन वो तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं, डर है उसको, मेरी जान जा सकती है, यहां आने में डरेगा। लेकिन कॉर्बेट पार्क में काहे को घूमता है ऐसे निर्द्वंद? गाड़ियां सामने से जा रही, हिरन घूम रहा है, बाघ घूम रहा है, उसको कैसे पता लग गया यहां मेरी सुरक्षा का इंतजाम है? कैसे पता लग गया इसको? उनको भी अपनी जान प्यारी है। बड़े बड़े जीवों की बात छोड़ो, एक छोटी सी जू पड़ जाती है महिलाओं के सिर में, बुरा मत मानना, जब ऐसे नाखून आगे बढ़ते हैं सिर में देखने के लिए, वो छोटा सा जीव भी इस छोटे से जंगल में भागने की कोशिश करता है, उसे भी जान प्यारी है। कोई रुकेगा नहीं वहां पर, बोलो ना। वो क्यों भागता है? क्योंकि उसे जान प्यारी है। और तुम लड़ाई झगड़ा करके अपनी भी जान कुर्बान कर रहे हो और औरों की भी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। शराबें पी पी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपने घर को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, इंसान कहलाते हो। हरि बोलना। हरि बोल। पता है इसमें जान जाएगी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, भाई अब तू बंद कर दे, पर क्या करे, रह नहीं सकते। हरि बोलना। हरि बोल। है? मेरी जान रहेगी या जाएगी? मुझे एक छोटे से जीव को अपनी जान की चिंता है, इसमें मेरा जीवन रहेगा या बचेगा या जाएगा, मेरा नुकसान होगा या मेरा भला। एक जानवर को पता है, पशु पक्षी को पता है, कीट मकोड़े को पता है, लेकिन एक इंसान है जो बिना सोचे समझे सब कुछ किया जा रहा है। बिना
सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है, यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है, ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। खुद तो मरेंगे, दो चारों को और लेके मरेंगे। हरि बोल। खुद तो डूबेंगे, दो चारों को हरि बोल। ये खुद ही नहीं औरों को भी गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करें। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पूरे भारत की जब मैंने पैदल यात्रा की, हरि बोल, मैं शायद पूरे भारत की पद यात्रा में यहां भी मैं आया था ना, है? यहाँ बैठे हैं वो भी सेना से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके यहाँ मैं भूला नहीं। और पूरे भारत में जो लोगों का प्यार मिला है, 10 जन्म तो क्या लाख जन्म लेकर के भी उसका कर्जा चुका नहीं सकता। लोगों ने अपनी हथेलियों पर रखा, लोगों को उनकी भावना से लाभ मिला, विश्वास से लाभ मिला, ये हुआ वो हुआ, वो बाल अलग विषय है। लगा ही नहीं कि कोई पराया है, लगा ही नहीं कि कोई पराई जगह है। हरि बोल। तो पूरी भारत की पदयात्रा में लाखों लोग मिले होंगे, आज तो करोड़ों लोग संपर्क में हैं विश्व में, लाखों लोग मिले और हर तरह की भावना के लोग मिले। लेकिन एक व्यक्ति तो बड़ा विचित्र सा मिला मुझे, आया बड़ा सीना तान करके, एक जगह में बैठा हुआ था। हरि बोल, जोर से बोलो, बड़ा यूं सीना तान करके आया और महाराज नमस्कार। बड़ा विचित्र नमूना। मैं नमस्कार, हमको जानते हो? हरि बोल, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। हमको जानते हो? मैंने कहा आप ही अपनी तारीफ बता दो। है हम पहलवान हैं। हरि बोल, हम पहलवान हैं। आपकी विशेषता है बड़ों बड़ों को गिरा दिया हमने। मैंने कहा फिर हमारी दोस्ती नहीं निभेगी भैया, तेरा काम गिराना है और हमारा काम तो उठाना है। तू बड़ी अहंकार करके कह रहा है कि मैंने बड़ों बड़ों को गिरा दिया ताकत के बल पे। काश तूने गर्व ही करना था, जो नहीं करना चाहिए करना ही था, तो इसका गर्व किया होता कि किसी गिरते को भी कभी उठाने की कोशिश की, तो इंसान कहलाने का अधिकारी बन जाता। और ये जो अकड़ा हुआ सीना है, ये तो आएगा वो दिन, यूं हो जाएगा, ये कमर झुक जाएगी, ये सीना अंदर पिचक जाएगा, ये गर्व से अकड़ी हुई गर्दन बंदर की तरह डग 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 करेगी। ये कभी ये हाथ यूं करके, ये लाठी का सहारा लेकर के डगमगाता हुआ चलेगा कभी। अरे बोलना, काय का अहंकार कर रहा है तू? धन यौवन यूं जाएगा, जाविदी उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगदूर। ये हमेशा नहीं है, ये अहंकार कैसा है? यहां पर देखते हैं बरसाती नाले जब आते हैं, लोग डरते हैं उसमें पांव रखने से। एक बार नदी में पांव रखने से नहीं डरेंगे, लेकिन बरसाती नाले जो आते हैं पहाड़ के, डरते हैं उनमें पांव रखने से। बसें भी बह जाएंगी, गाड़ी भी बह जाएगी, आदमी भी बह जाएगा, इतना तेजी से आता है ऊपर से बहता हुआ। अरे बोलना, सब डरते हैं। अकड़ता हुआ, इतराता हुआ, उछलता हुआ आता है। ये ओछेपन का प्रतीक है। उसकी अकड़ कब तक रहेगी? एक समझदार आदमी कहता है किनारे खड़े हो जाओ। ये कब तक उछलेगा? ये कब तक अकड़ दिखाएगा? जब तक बारिश है, और बारिश हमेशा नहीं रहती है। एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन रहेगी ये बारिश? और जब बारिश खत्म होगी ना, थोड़ी देर बाद देखना, इसमें पैर रखने से जो डरते थे ना, इसको अपने पैरों से रोनते हुए चले जाएंगे। ये अकड़ ज्यादा दिन रहने वाली कहां है? बोलो, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा की तो पहचान ही नहीं। मुर्दा अकड़ता है, जिंदा नहीं अकड़ता है। बोल, जिंदा आदमी अकड़ता है क्या? जोर से बोलो,
मुर्दा अकड़ता है, और जिंदा आदमी अगर अकड़ने लगे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे हाथ अकड़ रहे हैं, कुछ करो ना, इसका कमर अकड़ गई डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज करो। गर्दन अकड़ गई डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज कराओ। उसका अकड़ तो दूर करोगे तो सुखी रहोगे, वरना नहीं होगे। जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और जिसमें नहीं है इंसानियत तो उसे हैवान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं, नहीं इंसान कहते। हम सच्चे इंसान बन जाएं। मैं कह रहा हूं देवता तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो हमारे शास्त्र मानते हैं, हमारे ग्रंथ मानते हैं कि वो देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं। जो निर्गुण निराकार भगवान है वो भी मानव के रूप में हमारे बीच आने को हमेशा तैयार रहता है। कभी राम बन करके आता है, कभी कृष्ण बन करके आता है, वो इंसान बनना चाहता है। देवता स्वार्थी हो सकते हैं, देवता तो क्या, देवताओं का राजा इंद्र भी, उसने कितनी बार कितनों को आगे बढ़ते देख करके गिराने की कोशिश, मेरी कुर्सी ना छिन जाएगी। अरे बोल, इतिहास भरा हुआ है, हमारे पुराणों की कथाएं भरी हुई हैं। ये सब जानने के बाद भी मैं देवताओं का सम्मान कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने कितनों को गिराया होगा, लेकिन एक सच्चा इंसान किसी को गिराता नहीं, गिरतों को उठाने की कोशिश करता है। हम सच्चे इंसान बन सकें, आज के प्रसंग में इतना ही। हम कोशिश करें और परमात्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि मैंने सुना है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो खुद कोशिश करता है वो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है, और वो जिसकी सहायता करे उसे सफलता न मिले ऐसा नहीं होता। तुम कोशिश करो सच्चा इंसान बनने की। हरि बोल, हरि बोल। फिर चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मेरा कोई विरोध नहीं तुमसे। हरि बोल, हरि बोल। ये सब तुम हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान हो या नहीं ये तो मैं जानना चाहूंगा। हरि बोल, हरि बोल। दूसरे का दुख दर्द पहचानते हो या नहीं ये तो जानना चाहूंगा। किसी के काम कभी आने की कोशिश करते हो या नहीं ये तो जानना चाहूंगा। लोग जहां आते हैं, महाराज जी कहां रहते हैं, अरे महाराज जी कहां नहीं रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। इसका जवाब तो यही हो सकता है, महाराज जी कहां नहीं रहते हैं। फिर भी महाराज जी, चलो प्यार से किसी ने पूछा तो बताया कि भाई मैं तो सब जगह जाता रहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि काम कहां है, कामा। हरि बोल, हरि बोल। उसका नाम था पहले कामबन, कई बार बता चुका हूं मैं। और कहावत थी कि काम बन आए थे काम बन जाते हैं, जो काम बन आते हैं उनके काम बन जाते हैं। हरि बोल। तो किसी ने मेरे से कहा भी कि महाराज जी पहले काम बन नाम था, इतना अच्छा नाम था, अब उसे कामा 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 बोलते हैं, आप इसका नाम फिर से बदलते क्यों नहीं? मैंने कहा भैया मेरे को तो पहले से अच्छा लगता है अब नाम। श्रद्धा और विश्वास से आते थे तब काम बनते थे, आज बन रहे हैं, और श्रद्धा विश्वास से तुम आगे भी आते रहोगे, काम तो तुम्हारे बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मानव जीवन की पूर्णता इसमें नहीं कि तेरे काम बन गए, अब तो नाम और भी अच्छा है, अब नाम है काम आ, तेरे काम बन गए, इतने से काम चलने वाला नहीं है। तेरे मानव जीवन की पूर्णता इसमें कि काम आ, यानी तू भी तो किसी के काम आ। एक कामा तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा है, तब तू इंसान है, वरना तो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। तू भी तो किसी के काम आ। हरि बोल, जोर से बोल। हरि बोल। बन सके हम सच्चे इंसान उसकी कृपा से, यही प्रार्थना करते हुए और आवाहन करते हुए, आज अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। 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 हरि बोल। एक बार फिर कारगिल में शहीद हुए अमर शहीद पूरन सिंह परिहार के साथ साथ उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोटि कोटि नमन भी करता हूं
जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपनी जान तक कुर्बान की। शहीदों की गाथाएं तो जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। कैसे कैसे कष्ट इस राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए उन्होंने सहन किए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी माँ बाप हैं जो सेना में हैं, और अधिकांश लोग हम परिचित हैं कैसे परिवारों को छोड़कर के वहां सीमा पर डटे हुए हैं। आंधी, तूफान, बारिश, हर प्रकार के कष्टों को हंसते हंसते सहते। उनका ऋण ना हम कभी चुका सके थे, ना चुका सक रहे हैं और ना कभी चुका पाएंगे। आखिर वो लोग इतने कष्ट कैसे सह लेते थे जो पूर्व में भी हमारे शहीद हुए। कई मूर्ख लोग मूर्खतावश कह सकते हैं कि नौकरी करते हैं तो रहना पड़ता है, ये है वो है। पूर्व में जो शहीद हुए तो नौकरी भी नहीं करते थे। इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन कष्टों की एक अंश मात्र से हम सिहर उठेंगे, हंसते हंसते उन्होंने सहन किए। आखिर क्या कारण होगा? जरा सा विचार करो। कल को कह रहा था, बोले महाराज जी आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। अरे बोल, पैसा ही सब कुछ है। मैंने कहा हाँ, बहुत पहले, आज से 22-23 साल पहले एक व्यक्ति मेरे को ऐसा मिला था जिसने यही प्रश्न किया था, क्या भगवान भगवान होता है, क्या कुछ होता है, आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। आदमी अपनी जान तक को जोखिम में डाल देता है पैसा कमाने के लिए। आज ऐसे ऐसे गलत कर्म भी कर लेता है इस पैसा कमाने के लिए, जिनमें जान तक जाने की नौबत होती है। तो लगता है कि उसने इस जीवन से बढ़कर के पैसे को महत्व दिया है। किसी से कहो ये गलत कर्म क्यों कर रहे हो, पुलिस की गोली लग जाएगी, मर जाओगी, कभी कुछ ऐसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। अरे मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे बोल, सर्कस में ऊपर से कूद रहे हो, अरे गिर जाओगे, अपंग हो जाओगे या मर जाओगे, काहे को ऐसा कर रहे हो? अरे बोले पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मरना तो एक दिन है ही। मैंने कहा भगवान ना करे कभी ऐसे व्यक्ति के सामने बीमारी की समस्या आ जाए, और ऐसी बीमारी जो बहुत पैसा खर्च कराने वाली हो। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो हमारी तो कामना रहती है सर्वे संतु निरामया, सारे स्वस्थ हो, सारे सुखी हो, सारे समृद्ध हो, सारे खुशहाल हो, दुख कहीं दिखाई ही ना दे। हमारी तो हमेशा से यही कामना रही। लेकिन जो अपने जीवन से बढ़कर के पैसे को महत्व देता है, भगवान ना करे कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, बिल्कुल सामान्य सी बात कर रहा हूं मैं, कोई कथा नहीं सुना रहा। जाएगा ना? और डॉक्टर कहे कि इतना पैसा लगेगा इस बीमारी में, तो खर्च करने को तैयार होगा या नहीं होगा? बोलो। लोग अपना सब कुछ बेचते हुए देखे गए, अपनी जान जोखिम में डाल करके जो पैसा कमाया था उस सबको अपने हाथों से लुटाने को तैयार हो जाते हैं, खाली किस लिए? कि जान बच जाए। कर्जा करते हैं, जमीन तक गिरवी रख देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं इस जीवन को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब चाहे इतना पैसा लग जाए पर बचा दो, ये जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। कहां कह रहा था कि जीवन तो एक दिन जाना ही है, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और जब भगवान न करे जीवन पर जोखिम आ जाए, तब इसको समझ में आती है कि मैं गलती पर था,
अब पता लग रहा है कि जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। पैसे से बढ़कर के जीवन का महत्व है, न कि जीवन से बढ़कर के पैसे। ये जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, और जीवन ही ना रहा तो पैसा काहे के लिए? हरि बोल। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या? रुपया। अरे वो बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, संबंधों से, रिश्तों से, नातों से, ईमान से, धर्म से, राष्ट्र से, यहां तक कि भगवान से बढ़कर के कई मूर्खों ने धन को महत्व दे दिया है। मैं कहा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, धन आवश्यक हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। धन आवश्यक हो सकता है, सब कुछ नहीं है। बोले पैसे के बिना क्या हो सकता है? मैंने कहा पैसे से क्या हो सकता है बता दो। सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा पैसे से तुम दवाई ला सकते हो, लेकिन जीवन ला के दिखा दो, मान जाओ। पैसे से तुम दवाइयां ला सकते हो, जीवन ले आओगे क्या? पैसे से किताबें ला सकते हो, ज्ञान। हरि बोल। पैसे से सुंदर पलंग बना सकते हो, अच्छे बिस्तरे ला सकते हो, प्राकृतिक नींद। पैसे से अच्छे पकवान ला सकते हो, मेवा ला सकते हो, मिठाइयां ला सकते हो, प्राकृतिक भूख। बोलो ना। पैसे से तुम बांसुरी ला सकते हो, बाजा ला सकते हो, तबला ला सकते हो, सारंगी ला सकते हो, लेकिन सुंदर कंठ। अरे बोलना। प्राकृतिक सुंदर कंठ ला सकते हो। नौकर ला सकते हो पैसे से, लेकिन सेवक। बोलो ना। बड़े बड़े कथावाचकों को बुला सकते हो पैसे से, बड़े से बड़े कथावाचक, इस इलाके के नहीं, सारी दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक, दुनिया के सबसे बड़े गायक को बुला सकते हो पैसे के बल पर, लेकिन किसी संत को कोई लाके दिखा दे, गुलाम हो जाऊंगा उसका। पैसे से तुम मूर्तियां ला सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां ला सकते हो। पैसे से बड़ा सुंदर मंदिर बना सकते हो, लेकिन कोई भगवान को खरीद के लाके दिखा दे तो गुलाम बन जाऊंगा। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसा आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ होता और पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता तो बड़े बड़े पैसे वाले नंगे बाबा जियों के पास आकर के पैरों में गिरने को तैयार ना हो जाते। बड़े बड़े हरि बोल। बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी, और धनाढ्य लोग तो क्या, चक्रवर्ती सम्राट तक एक लंगोटी छाप बाबा जी के पैरों तक में गिरने को तैयार ना हो जाते। क्या है उनके पास में? पैसे की ही कदर है, पैसे की कदर है तो उनके पास कौन सा पैसा है, लेकिन उनके चरणों में कुल आलम झुकने को तैयार है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। पहले व्यक्ति नासमझी के कारण इस जीवन से बढ़कर के धन को महत्व देता है, ऐसे काम तक पैसे के लिए करने को तैयार हो जाएगा जिनसे जान भी जाने की संभावना हो सकती है। इसका मतलब उसने इस जीवन से बढ़कर के पैसे को ही माना है, लेकिन जब जीवन जाने की नौबत आती है तब समझ में आता है हम मूर्खता कर रहे थे। जीवन को बचाओ, जीवन बच जाएगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। बीमारी को छोड़िए आप, भगवान ना करे कहीं कोई गुंडा तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारी छाती पर बंदूक की नाल रख दे, पिस्टल रख दे, चाकू की नोक लगा दे और कह दे सब कुछ निकाल दो, तब क्या कहोगे? अरे मरना तो एक दिन ही मार दे, बड़ी मुश्किल से कमाया, ये कुछ नहीं देने वाले हम कहेंगे भैया सब कुछ ले जा लेकिन हमें छोड़ जा, जीवन रहेगा ये तो फिर भी आ जाएगा। जो कहता है कि जीवन से बढ़कर के पैसा, जीवन तो एक दिन जाना है, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अब उसे समझ में आएगा। अरे बोलना। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी नौबतें ही ना आए कि बीमार पड़ करके आप समझो जीवन के महत्व को, या कभी गुंडों के चक्कर में पड़ करके जीवन के महत्व को समझो, या किसी और दुखद स्थिति में जीवन के महत्व को समझो। ऐसे ही समझ जाओ पैसा आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोलो, जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन रहेगा तो ये पैसा तो पता नहीं कितना आ जाएगा। अरे बोल। और जीवन से बढ़ के भी कुछ महत्वपूर्ण है, याद रखना। मैंने कहा मेरे भाई तू तो जितनी बात कह रहा है इस बात को तो मैं एक सेंटेंस में गलत सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। जैसे ये पहाड़ी मेरे को सबसे ऊंची दिखाई दे रही है, ये पहाड़ की चोटी सबसे ऊंची दिखाई दे रही है, लगता है इसके आगे कुछ है ही नहीं। यहां बैठा बैठा मैं कहता हूं अरे साहब यही पहाड़ है सबसे ऊंचा बस, लेकिन जब इस पहाड़ पर चढ़ूंगा तो मुझे पता लगेगा इसके आगे भी कुछ और है। उस पर दूसरे पर जाऊंगा फिर लगेगा इसके आगे भी कुछ और है, और कहीं जाऊंगा तो लगेगा इसके आगे भी कुछ और है। जितना ज्ञान अभी हमें है वो पूर्ण है या नहीं है, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अरे बोल।
पहले हम धन को महत्व दे रहे थे, फिर धीरे धीरे जीवन को महत्व देने लगते हैं। पर एक वो टाइम आता है, हमें पता चलता है कि नहीं, जीवन से बढ़ के भी कुछ है, और जीवन से बढ़ के जो है वो है सुख। अगर सुख ना रहे तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। आदमी के जीवन में सुख का नाम मात्र भी ना रहे और अत्यंत दुखी हो जाए, तो जिस अमूल्य जीवन को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं, अब भगवान से कहते हैं, परमात्मा अब तो ये जीवन भी न रहे तो अच्छा है, परमात्मा हमें उठा ले तो ज्यादा अच्छा है। और भगवान ना उठाए तो जहर खा करके, आग में जल करके, फांसी लगा करके, रेल के नीचे आकर के, नदी में डूब, पता नहीं कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण एक महान अपराध, आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्या किसी सुखी ने किया ऐसा? बोलो, कोई सुखी व्यक्ति क्या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करेगा भगवान से? कोई सुखी व्यक्ति क्या जबरदस्ती अपने जीवन को, अनमोल जीवन को, एक महान अपराध, आत्महत्या जैसा घोर अपराध करके इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा? कब करता है? जब अत्यंत दुखी हो जाता है, जब अत्यंत दुखी हो जाता है। इसका तात्पर्य वो सुख चाहता है। जब सुख न रहे तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। पहले लगता था कि धन महत्वपूर्ण है, फिर लगता था जीवन महत्वपूर्ण है, फिर लगता है कि सुख नहीं है तो जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं, सुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम तो रात दिन प्रार्थना करते हैं कि ऐ परमात्मा, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग होवे। ऐ परमात्मा, सर्वत्र सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, सब निरोग हो, कहीं दुख दिखाई ना दे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने जो आगे अनुभव करा, मुझे लगा कि इस सुख से बढ़कर के भी कोई चीज है। उस सुख से बढ़कर के जिसको सारी दुनिया पाना चाहती है, व्याकुल है जिसके लिए, रात दिन अथक प्रयास कर रही है जिस सुख को पाने के लिए। यह अलग बात है कि गलत दिशा में प्रयास करके सुख की बजाय और दुख ही आ रहे हैं। लाख कोशिश करके भी आदमी सुखी नहीं हो पा रहा, जिसे सुखी कहते हैं। कोई ना कोई दुख हमारे जीवन में लगा ही हुआ है, कोई ना कोई अभाव हमें खटकता ही रहता है। लेकिन सुख हर कोई चाहता है, लेकिन जो सुख हर संसार का प्राणी चाहता है, मुझे लगता है एक ऐसा भी है जो अपने हाथों से अपने सुख को, अपने चैन को, अपने आराम को, अपने सुकून को लुटाने को तैयार हो जाता है। वो कौन हो सकता है? जो प्यार करता है, जो किसी से भी प्यार करता है, जो वतन से प्यार करता है। क्या वो सुख चाहता है? तुम सब सुख चाहते हो, वो सुख चाहता है, वो अपने हाथों से सुख को लुटाने को तैयार हो जाता है। याद करो उन शहीदों के जीवन को, उस इतिहास को उठा करके देखो। वो जानते थे जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां पर कोड़े पड़ेंगे, काले पानी की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, हमको और हमारे घर वालों को सताया जाएगा। लेकिन भारत माता आजाद हो जाए, मेरे भारतवासी आजादी की सांस ले सके, इसके लिए अपने सारे के सारे सुखों को तिलांजलि दे करके अपने आप कष्टों को उठाने को तैयार हो गए। आखिर क्यों तैयार हो गए? गहराई से विचार करेंगे, आपको क्या कारण मालूम पड़ेगा? इतने कष्ट वो हंसते हंसते कैसे सहन कर लेते थे? क्योंकि वतन से प्यार करते थे। बोलो ना, उन्होंने अपना दिल दिया है वतन को। तब तो वो कहते थे हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, ये जान सबसे प्यारी होती है, लेकिन दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन, दिल दिया है तुझे, अगर जान की भी जरूरत पड़े तो हंसते हंसते कुर्बान कर जाएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि वो वतन से प्यार करते। मैं तो अपनी बात कहूं, मेरे से किसी ने एक बार पूछा कि आप वतन से कितना प्यार करते हो? अरे बोल, मैंने कहा एक शायर का शेर याद आता है, मुझे लगता है शब्द उसके हैं पर आवाज मेरे दिल की है। इसमें कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं है। मर के भी ना जाएगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। देखिए
आएगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। प्यार जो करता है वो सुख चाहता है, किसी से भी प्यार करता हो। बड़े बड़े भक्तों को आप देखो, मेरे शायद जिन सुखों को आप पाना चाहते हैं प्रभु की भक्ति में भी उन्होंने सारे सुख अपने हाथों से स्वयं त्याग दिए। मीरा जानती है कि मैं प्यार के मार्ग पर चल रही हूं, इस प्यार में क्या मिलेगा, और कहती भी है जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति ना की जो कोई। इस प्यार में कितने दुख हैं ये आज मुझे पता लग रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं सारे नगर में ढिंडोरा पीटती। प्यार मत करना, प्यार में तो कष्ट ही कष्ट है, एक हंसी और आंसू हजार, लेकिन फिर भी आदमी करता है प्यार, रह नहीं पाता उसके बिना। जिसे प्यार कहते हैं, वतन से प्यार करने वाला क्या सुख चाहता है? मेरे वतन को कैसे सुख मिल जाए, मेरे वतन वासियों को कैसे सुख मिल जाए, उसके मन में ये भाव होता है। इतिहास उठा के देखो, कितने कितने कष्ट उठाए उन्होंने, कितनी कितनी यातनाएं सहन की उन्होंने, सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना। और भगवान की भक्ति में जब प्रभु से प्यार करता है व्यक्ति तो क्या सुख चाहता है? कोई सवाल ही नहीं है। वो तो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तेरी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तू मिल जाए, उसके लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। प्यार में वो जानता है कि विरह की वेदना है, बेचैनी है, अकुलाहट है, छटपटाहट है, लेकिन फिर भी एक मजा है, फिर भी एक आनंद है, फिर भी एक सुख है। उस दुख में भी एक सुख है, उस सुकून में भी एक सुख है, उसमें कष्टों में भी एक सुकून है, एक शांति है, जो शायद बहुत सारे सुख सुविधाओं में रहकर के भी आदमी प्राप्त नहीं कर पाता है। किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्यार करे, प्यार जिसे कहते हैं, आज जिसे हम प्यार कहते हैं, मेरे शायद तो 100% वो प्यार की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा तुम स्वयं जानते हो। आज के वासना में संबंधों को हम प्यार कह उठते हैं, हरि बोल। आज के स्वार्थ में संबंधों को हम प्यार कह उठते हैं। साथ रहते 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 लगाव हो गया, हम कहते हैं हमें प्यार हो गया है। साथ रहते रहते लगाव तो जानवर से भी हो जाता है। हमारे घर में कुत्ता भी पाल रखा है हमने, उसको भी कुछ हो जाए तो बच्चे 4-4 दिन खाना नहीं खाते, लगाव हो गया ना। इसे प्यार नहीं कहते। स्वार्थ में संबंध को प्यार नहीं कहते, वासना में संबंध को प्यार नहीं कहते। साथ रहते रहते खाली एक लगाव हो गया, उसे प्यार नहीं कहते। या किसी वजह से कोई आकर्षण पैदा हो गया, किसी की शक्ल अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी की कोई चीज अच्छी लगती, बस एक हृदय में आकर्षण, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। जिसे सच्चा प्यार कहा जा सके, जिसे परमात्मा का स्वरूप कहा है। हमारे भारत की संस्कृति को विदेशी लोगों ने तक स्वीकार किया, इस सिद्धांत को। उन्होंने कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, हमें तो परमात्मा भी प्रेम का स्वरूप ही नजर आता है और कुछ नहीं। बशर्ते कि वो प्यार हो, प्यार कहा जा सके, वो निष्काम हो, वो निष्केवल हो, वो निस्वार्थ हो, वो विशुद्ध हो। ऐसा प्यार भी परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन प्यार किसी के प्रति भी क्यों ना हो, आदमी सुख नहीं चाहता है। जिससे प्यार करता है उसको सुख मिल जाए, बदले में मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिल जाए, उसका तो रात दिन यही भाव रहता है। संत महापुरुष समाज से प्यार करते हैं, अपने सारे सुखों को तिलांजलि देकर के आपके सुखों के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। महात्मा बुद्ध को क्या आवश्यकता थी अपना राजपाट छोड़ने की? महावीर स्वामी को अपना राजपाट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? शंकराचार्य को अपना घर परिवार छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? दुनिया भर के बड़े बड़े महापुरुषों को आप देखिए, रात दिन जिनको तुम सुख कहते हो उनको छोड़ करके रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। पर किस लिए? आपको सुख मिल जाए, ऐ संसार के दुखी मानव, तेरे को सुख मिल जाए, बदले में हमें कष्ट भी मिल जाए, उसके लिए सहर्ष तैयार, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। हम वतन से प्यार करते हैं, इस समाज से प्यार करते हैं, वतन वासियों से प्यार करते हैं, इस समाज के लोगों से प्यार करते हैं। रात दिन क्या स्वार्थ है संत का, बताइए? आज हरि चैतन्य ही की आप, मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, क्या स्वार्थ है आप यहां पर आए महाराज जी आपके पास? क्या स्वार्थ है तुमसे? कोई कहे कि 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 4-4 लाख मेरे पास रोज इकट्ठे रहते हैं, हरि बोलना। क्या आवश्यकता है किसी की, बताइए? आपको आवश्यकता हो सकती है कि महाराज जी की शरण में जाकर के हमें सुख मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले, ये मिले, वो मिले।
हरिचंदन को क्या चाहिए तुमसे? सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ है आपसे? और अगर स्वार्थ है तो मैं संत कहलाने लायक भी नहीं रहूंगा। यही है कि रात दिन भाग दौड़ करके भी तुम्हें कैसे सुख मिल जाए, तुम्हें कैसे शांति मिल जाए। एक तुम्हारा प्यार, एक तुम्हारी भावना, एक तुम्हारी श्रद्धा, एक तुम्हारा विश्वास, और दूसरा ये भावना मजबूर करती है जो रात दिन भाग दौड़ करता रहता है। प्यार में व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करता है, तत् सुखम सुखित्वा, तेरे को कैसे सुख मिल जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहता है। और कल हमने कहा था कि इंसान बन जाओ। मैं तो कह रहा हूं, अगर तुम्हें प्यार करना आ गया है, सच्चे अर्थों में प्यार, तो तुम इंसान तो क्या भगवान का स्वरूप ही सामने नजर आओगे। तुम्हें देख करके सहसा निस्वार्थ प्यार, निष्केवल प्यार, निष्कपट प्यार, विशुद्ध प्यार अगर आपके जीवन में प्रवेश कर गया है, मुझे लगता है परमात्मा प्रवेश कर गया है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें देख करके सहसा लोग कहते हैं, तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है कि कहीं भगवान राम फिर से तो नहीं आ गए हैं। तुम्हें देख करके लगता है कहीं कन्हैया तो वापस नहीं आ गए हैं। तुम्हें देख करके लगता है कि परमात्मा साक्षात इस धरा पर तो नहीं उतर आए हैं। दुनिया कह उठेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। विशुद्ध प्यार करते हो, निष्कपट प्यार करते हो, निष्केवल प्यार करते हो। और इंसान की बात करो, प्यार तो ऐसी चीज है। एक 4 पंक्तियां थी बड़ी सुंदर, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। ये प्रेम ऐसी चीज है, हमारा प्यार होता है